जी हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जनाबे स्पीकर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। हाँ, आप मेरे बाद आपको बारी मिलेगी। स्पीकर साहब, मेरे बाद में 2 मिनट में, ज्यादा का बाद टाइम दीजिएगा जरूर मुरव्वत साहब को। सबसे पहले तो मैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से और अपने शोहदा की वजह से अल्लाह ताला ने हमें जो इज्जतों से नवाजा है, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जनाब स्पीकर वो मुकाम हमें हासिल नहीं हुआ जो आज पूरी दुनिया में हमें हासिल है। अगर किसी को इसमें शक है, मैं राजा परवेज अशरफ साहब आपके जज्बात की कदर करता हूं, हर पाकिस्तानी की जज्बात की कदर करता हूं, ख्वाह वो बलोच हो, ख्वाह वो पख्तून हो, ख्वाह पंजाबी हो, ख्वाह सिंधी हो, ख्वाह कश्मीरी हो, ख्वाह सराइकी हो, जो पाकिस्तान की सालमियत पे यकीन रखता है, पाकिस्तान पे यकीन रखता है, पहले पाकिस्तान की बात करता है, तो हमारे सर माथे आंखों पर हमारे माथे का झूमर, लेकिन खुदा की कसम जो रात के अंधेरे में भी ख्वाब में भी पाकिस्तान का बदख्वाह होगा, उसे ना पाकिस्तानी मानेंगे, ना पाकिस्तान में रहने देंगे और ना ही उसका पाकिस्तान में वजूद को हम कबूल करेंगे। ये मैं अब आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं। और जो पाकिस्तान के अंदर उन दुश्मनों के प्रॉक्सी वार का हिस्सा है, मुझे बड़ा अफसोस है जनाब स्पीकर, हमारी आपस के इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, हमने इसी ऐवान के अंदर 10 साल हमने कंटिन्यू भी गुजारे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी थी, काफी की हुकूमत भी थी, मुख्तलिफ हुकूमतें थीं। हम आप पे जाती इख्तलाफात को कभी भी हमने पाकिस्तान पे मुकद्दम नहीं रखा था। ये एक ऐसी मखलूक पैदा हो गई है, यकीन माने जनाब स्पीकर, ये कहते हैं कि पाकिस्तान में अनारकी हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो, पाकिस्तान के अंदर जलाओ और गहराओ हो और हमारी तकदीर बदल जाए और हमें इक्तदार मिल जाए। मैंने कभी ऐसा लीडर नहीं देखा। मैंने फांसी पे चढ़ता हुआ लीडर जरूर देखा है, मैंने जला वतन होता हुआ जरूर देखा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा लीडर नहीं देखा जो पाकिस्तान की कास्ट पर, यानी खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, यानी पाकिस्तान को तोड़ने की बात करे, पाकिस्तान को जलाने की बात करे और उसके बाद अपने इक्तदार की बात करे। ये कैसे मुमकिन है जनाब स्पीकर कि खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान मुश्किलात में आता है, मुश्किल होता है, दुश्मन का जेर दुश्मन इसको खुदा न खास्ता करता है, तो आप कहां से आएंगे? केपीके के अंदर मेरे भाई हैं केपीके के, यकीन माने जब तक अखवानियों ने जनाब स्पीकर मेरे परचम को पांव तले नहीं रोंदा, जब तक वो हिंदुस्तान के साथ खड़े नहीं हुए, उस वक्त तक मुझे इस रावलपिंडी के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर मालूम ही नहीं था कि अखवानी कौन है, पाकिस्तानी कौन है। लेकिन आज जब हमें महसूस हुआ कि ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में हमें नहीं माना, ये वो लोग हैं जो 1965 में हमारे खिलाफ इन्होंने जंग में हिंदुस्तान ने हमला किया, इन्होंने हमला किया, सकूते ढाका के ऊपर इन्होंने काबुल में जश्न मनाए। जनाब स्पीकर, आज देखें कि 44 साल तक हमने गले से लगाया। ये तो आप एक जानवर पालते हैं, जानवर मैं नाम नहीं लेता, खुदा की कसम मेरी नानों के घर में एक जानवर था, वैसे ही मैं नाम नहीं लेता। 10 किलोमीटर हम गाड़ी में छोड़ के 73 करोला में डिक्की में छोटा सा था मैं, वो 10 किलोमीटर का फासला तय करके 8 घंटे बाद फिर उसी घर में था। 44 साल हमने गले से लगाया, 44 साल। आज हमें उसका फल क्या मिला जनाब स्पीकर कि आज इसी पाकिस्तान के ऊपर वो हमलावर है। और मेरी खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का क्या कसूर है जनाब स्पीकर? मुझे ये तो बताएं,
क्या उनकी किस्मत में यह लिखा हुआ है कि वो ख्वारिज के हाथों जलीलो ख्वार हो, दहशतगर्दी का शिकार हो? और कहा क्या जाता है जनाब स्पीकर, ये बड़ी मेरे भाइयों से ये सारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं इनसे दुश्मनी नहीं करना चाहता, ना मेरी दुश्मनी है इनसे, हाँ उससे जरूर दुश्मनी है जो पाकिस्तान का बदख्वाह है। और ये इसलिए मैं जोर से कह रहा हूं कि हमने भी कैदें काटी हैं, हमने भी जलावतनी काटी है, उम्र कैदें काटी हैं, लेकिन खुदा की कसम रात की तारीकी में पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं सोचा, अपने मुल्क के बारे में बुरा नहीं सोचा। कोई एक शख्स खराब होगा, किसी जगह होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं ख्वारिज को, दहशतगर्दों को, जरा सुनिएगा, आप कह रहे हैं लोकल्स को, यानी जो केपीके के लोग हैं, कि आपने इन पे हमला नहीं करना, ये आप पे हमला नहीं करेंगे। ये बड़े नुक्ते वाली बात है। ये हमला किस पे करेंगे? आर्मी पे। ये किस पे? पुलिस पे, एफसी पे। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जरा होश के नाखून लो। वो लोग जो दहशतगर्द है, जिनके बारे में आपके लीडर कहते हैं कि इनसे मुलाकात करें, जिनको 40,000 को लाकर हमारे इस केपीके के अंदर बसाया गया, मुझे याद करें, क्या आपको स्वात ऑपरेशन याद है? अगर नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। रोंगटे खड़े करने देने वाली दास्तानें हैं, जहां पे मेरी मां, बहन, बेटियों ने हमें जो दास्तानें सुनाई, हमारी बहनों को, बेटियों और माओं को जो दास्तानें सुनाई, वो तो रोंगटे खड़े करने वाली है। क्या आप उन दहशतगर्दों के हवाले करेंगे फिर दोबारा अपनी इज्जतों को, अपनी माल को, अपनी जान को? अगर उनके खिलाफ आप नहीं लड़ सकते, क्यों नहीं लड़ सकते? हम एक एक दहशतगर्द के खिलाफ लड़ेंगे और उस वक्त तक लड़ेंगे जब तक वो दहशतगर्दी छोड़ ना दे। अगर वो पाकिस्तान में होंगे, वहां भी कमीन गाहों तक पीछा करेंगे। अगर वो अफगानिस्तान में जाएंगे, दुनिया के किसी कोने में जाएंगे, वहां जाकर इंशाअल्लाह ताला उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। ये हमारा ईमान है। लेकिन जनाब स्पीकर, ये थोड़ी सी होश के नाखून लें कि आज जब ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर, आज कोई हमें क्लैपिंग की जरूरत मुझे नहीं है, कोई इस वक्त बड़ी बड़ी मैं बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस वक्त सिर्फ एक बात की जरूरत है, ये पाकिस्तान होगा तो हमारी सियासत होगी, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान ता क़यामत जिंदा रहेगा। आप ऑक्युपाइड कश्मीर में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बांग्लादेश में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अजरबैजान में देखें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। वजीर आजम जो है वो चाइना में खड़े हैं, फील्ड मार्शल यूएसए में खड़े हैं, रशिया में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, और आपके सारे मिनिस्टर अजरबैजान में हैं। सारी दुनिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मिडल ईस्ट को लीड करने वाला वजीर आजम पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया को लीड करने वाला वजीर आजम पाकिस्तान। तो जनाब स्पीकर, और क्या चाहते हैं आप? क्या वो दौर चाहते हैं जब आपसे दुनिया बात करना छोड़ गई थी, जब सऊदी अरब आपको छोड़ गया, जब आपको चाइना छोड़ गया, जब यूरोपियन यूनियन आपको छोड़ गई, जब आपको ईरान छोड़ गया? कोई ऐसा मुल्क बताएं जब आप हुकूमत में थे तो वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे तो दूर की बात है, पाकिस्तान से नफरत शुरू कर दी थी। लेकिन जनाब स्पीकर, आज वो सारे की सारी नफरतों को हमने जला डाला है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में अगर दुश्मन ने दोबारा ये हरकत की, कोशिश की, और एक शख्स ने, मैं देखें म्यार, अब मैं नहीं कुछ कहना चाहता, म्यार ये है जनाब स्पीकर कि अगर केपीके के वुज़रा आला पिछले कोई 10-20 साल को छोड़ के अगर उनको देखें, वो भी पख्तून ही थे जनाब स्पीकर, उनका मर्तबा देखें, मुकाम देखें, क्या सीजनड लोग थे, क्या पढ़े लिखे, क्या उनकी वज़ादारियां थी। आज बदकिस्मती है कि हमारे वजीर आला वहां बैठकर जो फोर्सेस के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की है और जो बात की है मसाजिद के हवाले से, आप उन पे इल्जाम लगाते हैं। जो पहली गोली उस केपीके के बॉर्डर के ऊपर खा रहा है, अपनी खून का नजराना पेश कर रहा है। जैसे मेरे भाई ने कहा, हम उस धरती से हैं, इसी पटवार से। आप जाएं, किसी गांव में जाएं जनाब स्पीकर, एक शहीद नहीं मिलेगा, शहीदों की कतार मिलेगी। केपीके के अंदर जाएं, आपको हर गांव में शहीद का आपको कब्र मिलेगी। तो आप उनके ऊपर वो इल्जाम लगा रहे हैं, और किसके कहने पे लगा रहे हैं? उस हिंदुस्तान के कहने पे, उसकी प्रॉक्सी आप बने हुए, जो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता तबाह बर्बाद करने की सोच रहा था। और फिर क्या हुआ जनाब स्पीकर? जनाब स्पीकर, मैं तो कोई इतनी किसी को ना बुरा भला कह रहा हूं, ना मैं तो बात वो बता रहा हूं इन नादान दोस्तों को, भाइयों को, कि ठंडे दिलो दिमाग से सोचें, ठंडे दिलो दिमाग से सोचें कि क्या ये पाकिस्तान
आपको मुकद्दम है कि नहीं है? मुझे नहीं लगता जनाब स्पीकर, ये इनका एक ही काम है कि लीडर बाहर आ जाए। जी, लीडर किसी के सदर बनने से बाहर नहीं आया, लीडर इंस्टीट्यूशन पे हमला करने से बाहर नहीं आया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई तो वो बाहर नहीं आया, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया, प्रॉक्सी वॉर के जरिए दहशतगर्दी के बहुत सारे वाकयात किए, वो बाहर नहीं आया। वो बाहर उसी वक्त आएगा जब अदालतें उसको छोड़ेंगी। अगर अदालतें उसको नहीं छोड़ेंगी वो वापस नहीं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कब्ल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें कि आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं नहीं कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूँ बेटा मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, आपके दुम पे पाँव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। मैंने कुछ कहा ही नहीं आपको कुछ कहा है? क्या हुआ? नीचे कुछ चीज तो नहीं है। मैं बात जनाब स्पीकर आपसे करना चाहता हूँ कि ये देख रहे हैं, ये हम अल्फाज एक्सपेंज करते वो वाली जमीन वाली। अच्छा बस, अच्छा जनाब स्पीकर मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ, मैं छोटी गुजारिश, अभी कुछ भी नहीं कहा, वाइंड अप करें। और मेरा मूड भी नहीं है, मेरा मूड भी नहीं है, मेरी बात मैं नहीं करता। देखिए ना, मैंने आपके घर में जो चोरी की थी ना, उसका सारों को बता दूं, फिर बहुत बड़ी बात पे चला जाऊंगा। वो फिर जब निकाल के लेके गया चेयर को एड्रेस करें बादल साहब। मैं रात में जाओगे तो मैं मूड ही नहीं है। थोड़ी सी मेच्योरिटी में लाए यार, बड़े हो गए हैं ये कोई आप क्या वो केड़ा आइन यार? तुम्हें आइन की अच्छा आर्टिकल 43 क्या है बताओ उधर क्या बहस कर रहे हैं? बातें यार भाई साहब, आप इतने सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, आप चेयर को एड्रेस करें ना यार। है इस असेंबली का ये म्यार है, अंदाजा लगाएं प्लीज। अल्लाह ने किस लोगों को, बस किस्मत की बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन मैं ये बात नहीं, लॉयर बहुत अच्छे लोग होते हैं, मैं ये नहीं कहता, मेरे बहुत सारे दोस्त लॉयर हैं, लेकिन बदकिस्मती है जो इनके साथ लगता है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। वो लॉयर हो, वो जज हो, यकीन माने जो इनके साथ लगता है ना, वो मैं सलमान अकरम राजा की बड़ी इज्जत किया करता था। कसम से मुझे पता चला ये बहुत ही कोई लंदन और बड़ा जरा सीजर्ड किस्म का लॉयर है, वो इनके साथ लगा जलीलो ख्वार हो गया। यहाँ हमारे बैठे होंगे अपना ये लफ्ज भी हम एक्सपेंज करते हैं। अच्छा मैं ये लफ्ज भी हम एक्सपेंज करते हैं प्लीज। एक जज साहब से नहीं, ये लफ्ज मैंने एक्सपेंज कर दिया जलीलो। यार क्या स्पंज क्या हो गया? मैंने यार कुछ कहा है? मुझे बताएं राय साहब, मैंने कुछ कहा है? मैंने ये बात कही है कि जो इनके साथ लगता है वो जलीलो ख्वार हो जाता है अच्छा भला आदमी में। मैंने तो ये बात की है? मैं सलमान अकरम राजा को यार ना आप मेरे नहीं, मैं सलमान नाम लिया है मैंने। अच्छा मैं सिर्फ 2 मिनट और। अब ये देखे ना साहब का, मेरे भाई हैं बड़े, अब ये देखे ना मेरे भाई हैं, अब इनकी हालत देख लें। अब पहले क्या मुकाम था पीपल्स पार्टी में और आज क्या मुकाम है, कितना बड़ा फर्क है। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहते हुए मेरे इस बड़े भाई ने ऐसी हरकतें नहीं की हैं, गवर्नर रहे। शुक्रिया, बस अब शुक्रिया। और आपने हुक्म किया, मैंने आपको टाइम दिया, अब आप मेरा भी कहना मान लेना। वाइंड अप करें, 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज। 1 मिनट में वाइंड अप करें प्लीज। मैं जनाब स्पीकर आपका कहना मानते हुए वाइंड अप कर रहा हूं। अगर जितनी बात मैंने ये की है, आपने स्पेंच की है, इसको ना करें। उसकी वजह तारीख निकाल लें, कुछ 40-50 लोग जो हैं। अब देखे ना मेरे भाई, फिर वही मैं कहता हूं, खोसा साहब देखे पीपल्स पार्टी में क्या मुकाम था इनका, रुल गए हैं बेचारे, रुल गए हैं। खुदा की कसम मैं रुल गई हां, मैनू मन्नो नहीं मैं रुल गई हां, मैनू मन्नो नहीं मैं रुल गई हां। देखो ना ये, अब ये देखिए, अब मसला ये है कि मैं ये कहता हूं कि इनको और बाकी दोस्तों को सिर्फ आखिर में एक बात करते हुए और पाकिस्तान के लिए बात करते हुए और इनके लिए ये खास बात, इस पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला जिन लोगों ने अपने खून से सींचा है, उनके लिए एक शेर कहते हुए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा कि जब तक न जलें दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चरागा नहीं होता।